हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैं थैंक यू करना चाहती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो मेरी वीडियोस वॉच कर रही हैं। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार हम इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले कुछ सालों में डिफरेंट कंपैरेटिव टेस्ट में आए हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस बार जो हम स्पेसिफिक जो टेस्ट की क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारा एचपी इलेक्शन कानूगो 2014 के टेस्ट में। इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में जितने भी क्वेश्चन आए थे आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं अपना वीडियो। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नहीं हैं तो, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो काम आ सकता है आपके भविष्य के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल फॉर्म, अल्टरनेटिव ABCD करना है। यहाँ पे सिनोनिम्स यानी कि सिनोनिम्स, यस, आपको देना है एक सिमिलर वर्ड। तो डायनामिक्स के लिए यहाँ पे सिमिलर वर्ड आपको आंसर दिख रहा है अपने अपने ये मोबाइल स्क्रीन पर, दैट इज़ एनर्जेटिक। जो हमारा डायनामिक है सबसे जो क्लोज इसका अल्टरनेटिव हमें यहाँ नज़र आ रहा है, दैट इज़ एनर्जेटिक। वैसे तो डायनामिक हम संबंध को भी कहते हैं, द डायनामिक्स बिटवीन मी एंड व्हाटएवर, बट यहाँ पे एनर्जेटिक वुड बी द मोस्ट क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव अमंग्स्ट A, B and C, D, राइट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरासिटी, तो वेरासिटी के लिए हम यूज़ करते हैं एक्यूरेसी के लिए, जो एकदम एक्यूरेट कुछ टर्म हो जाती है। तो एक्यूरेसी के लिए भी वेरासिटी टर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आपको फिर से डायरेक्शन दी गई हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे इन डायरेक्शन को। अब इसी हिसाब से हमने क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन इन कैपिटल फॉर्म द अल्टरनेटिव ABCD। तो एंटोनिम आपको पता है, जैसे कि आपको ऑपोजिट वर्ड देना होता है। तो सर्प का वर्ड हमारा होगा सरेंडर। ठीक है, ये सर्प का वर्ड होगा सरेंडर। डस जो होता है वो सुबह को कहते हैं, डान जो होता है हमारा शाम हो जाता है। ऑपोजिट देना है तो इसका आंसर हो जाएगा C, दैट इज डान। डायरेक्शंस पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव ABCD एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। द न्यू प्रिंसिपल डैश स्ट्रेस ऑन द एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटी। तो प्रिंसिपल ने स्ट्रेस को डाला है, तो बिगिन नहीं होगा, स्क्वीज नहीं होगा, स्टार्टेड नहीं होगा, तो लेड डाल रहा है ना, वो प्रेशर स्ट्रेस डाल रहा है कि आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी जो है वो स्कूल में करवाइए। तो प्रिंसिपल ने, द न्यू प्रिंसिपल लेड स्ट्रेस ऑन द एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी। यस, दैट वुड बी द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सेइंग आ चुकी है, कहावत आ चुकी है, दैट फेट स्माइल्स डैश दोज हु वर्क हार्ड। मतलब जो हमारी डेस्टिनी है, फेट है, किस्मत है, वो जो है वो स्माइल करती है ऑन दोज हु वर्क हार्ड। तो इसका आंसर रहने वाला है B हमारा। इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है यार। सो वर्क हार्ड ऑल ऑफ यू गाइज, हम सब मिलकर वर्क हार्ड करेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव ABCD। तो बेनिफिटेड, जैसे कि आप जानते हैं कि बेनिफिटेड जो है वो हमारा D रहने वाला है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो ये हमें दिया गया है। बाकी सब तो देखने में ही इतने अजीब लग रहे हैं कि क्या बताऊँ। तो डायरेक्शन के लिए जो वर्ड हमारा करेक्ट स्पेल्ड है वो है हमारा C, डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट preposition from the alternative A, B, C and D. Distribute the toffees equally dash for children. देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको अभी B.Ed के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आया था, तो इसका वहाँ पे आंसर मैंने करवाया भी है। तो अमंग इसका आंसर है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज़ इक्वली अमंग फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग्स द चिल्ड्रन, टॉफीज़ को इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार इज डैश फायर।
तो बहुत ही मुंह पे चढ़ा हुआ ये क्वेश्चन है, तो कार इज़ ऑन फायर इसका आंसर होने वाला है। तो ये थे जी हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचपी इलेक्शन कानूगो 2014 के एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में आपसे पूछे गए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, guys, I want to thank you all, and my heartfelt thanks to all of you. I really appreciate it. Thank you so much for watching, guys. Bye.